अज एक चौथी शैली भी जिहड़ी है प्रचलित हो गई है। उन्होंने नाम दिता गया है मरकट मूर्ख शैली। मरकट मूर्ख शैली, मरकट कहते ने बांदर नूं। ये किहड़ी शैली होगी प्रचार की? बांदर जिहड़ा हुंदा ना, वो दरखत दीआं टाहणियां दे उत्ते टपूसियां मारदा फिरदा। इसे तरह ही वखियान करना, कदे ताड़ियां मारनियां, कदे हथ हिलाउणे, कदे हसना, कदे किहो जिहा मूँह बनाउणा, कदे किसी की निंदिया, कदे किसी की निंदिया, कदे किसी की निंदिया। और सब तो वड्डी गल, जिहड़े धर्म का प्रचार करना है उसे धर्म की निंदिया। जिहड़े धर्म के प्रचारक होने का दावा करते उसे धर्म की निंदिया करनी जिहड़ी है ये मरकट मूर्ख शैली है। जिहड़ी दरखत की छां थले बैठना उसे दे पत्तियां नूं तोड़ना शुरू करना, ये मूर्खता ही है। मूर्खता तो सिवाय कुछ भी नहीं। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे बहुत ही मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तक श्री केसगढ़ साहब संबोधन होके गए ने। बाबा अमीर सिंह जी ने आप जी को संबोधन किया है। और जिस महान हस्ती की याद दे विच आपां जुड़े बैठे हैं उन्हां बारे दो शब्द कहे ने। संत बाबा सुच्चा सिंह जी श्रोमणी गुरमत संगीत प्रचारक, जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब वालों सन्मान मिले। अज असीं उन्होंने इस करके याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस स्थान के उत्ते शब्द प्रधान राग विद्या की टकसाल की शुरुआत की। इत्थे पढ़न वाले विद्यार्थी अज भी तंती साजां दे नाल गुरबाणी के निर्धारित रागां अनुसार कीर्तन करते हैं और कीर्तन करना सीखते हैं। मैं समझदा कि ये साडी जिहड़ी तंती साजां नाल कीर्त करन दी पुरातन परंपरा है, उन्होंने ये स्थान जिहड़ा है पुनर सुरजीत करन दा यतन कर रहा है। वाहिगुरु अगे अरदास है सच्चे पातशाह इन्हों होर जिहड़ा है इस कारज लई बल बख्शे, उद्यम बख्शे, विवेक बुद्ध बख्शे। किसी भी धर्म के प्रचार दे लई, प्रसार दे लई तीन शैलियां जिहड़ियां ने वो इस्तेमाल होईयां ने। जिहड़े सनातनी विद्वान है उन्होंने इन्हां शैलियां नूं नाम दिता है नारद शैली, व्यास शैली, रुद्रा शैली। साडे एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक होए ने ज्ञानी अजीत सिंह जी रतन, उन्होंने इन्हां शैलियां की व्याख्या करदिआं जिक्र किया है कि एक शैली वो पहली शैली वो जिहदा आगाज़ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की हजूरी च खुद गुरु नानक साहब जी ने किया और भाई मरदाना जी ने रबाब दीआं सुरां दे नाल साथ दिता। कीर्तन शैली। दूसरी कथा वख्यान की शैली। गुरमत परंपरा दे विच सब तो पहले व्याख्याकार असी भाई गुरदास जी नूं मनदे हां। भाई गुरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की सब तो पहली व्याख्या जिहड़ी वो की। गुरु साहिबान ने भी की। ये नहीं कि गुरु साहिबान जिहड़े सन पहले भाई गुरदास जी तो वो संगतां नूं समझाउण दे लई गुरबाणी की व्याख्या नहीं सी करते, पर लिखत दे विच सब तो पहली व्याख्या जिहड़ी है वो भाई गुरदास जी की मिलती है। तीसरी जिहड़ी है वो है ढड सारंगी, कविता या कविश्री राही प्रचार की शैली।
ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने किया, ढाडी परंपरा का। और कविश्री या कवि परंपरा का आगाज श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो होया। अज एक चौथी शैली भी जिहड़ी है प्रचलित हो गई है, उन्होंने नाम दिता गया है मरकट मूर्ख शैली। मरकट मूर्ख शैली, मरकट कहते ने बांदर नूं। ये किहड़ी शैली होगी प्रचार की? बांदर जिहड़ा हुंदा ना, वो दरखत दीआं टाहणियां दे उत्ते टपूसियां मारदा फिरदा रहिंदा। इसे तरह ही वखियान करना, कदे ताड़ियां मारनियां, कदे हथ हिलाउणे, कदे हसना, कदे किहो जिहा मूँह बनाउणा, कदे किसी की निंदिया, कदे किसी की निंदिया, कदे किसी की निंदिया। और सब तो वड्डी गल, जिहड़े धर्म का प्रचार करना है उसे धर्म की निंदिया। जिहड़े धर्म के प्रचारक होने का दावा करते उसे धर्म की निंदिया करनी जिहड़ी है, ये मरकट मूर्ख शैली है। जिहड़ी दरखत की छां थल्ले बैठना उसे दे पत्तियां नूं तोड़ना शुरू कर देना। ठीक है, समा पा के धर्म दे विच कुछ गलत गल्लां दाखल हो जांदियां ने। धर्म नूं निभाउण वालियां दे अंदर कुछ गलत गल्लां जिहड़ियां वो दाखल हो जांदियां, तो उन्हां गलत गल्लां नूं बाहर कढना ये धर्म प्रचारकों का फर्ज है। बाबा जी कह देन अपने विद्यार्थियों नूं, संत बाबा अमीर सिंह जी भी आ दरबार साहब दीआं कंधां ते गर्द बहुत जम गई है, रात हनेरी आई सी, कपड़ा लाओ तो उन्हें साफ करो, फर्श बड़ा गंदा हो गया, बाछड़ अंदर आ गई है, मिट्टी अंदर आ गई है, इस फर्श की मिट्टी साफ करो। ते बाबा जी दे विद्यार्थी थौड़ा लैके छैणियां लैके फर्श पुटना शुरू कर देना, कंधां खुरचनियां शुरू कर देना। ते बाबा जी रोकणगे भाई ये की करदे हो? जे ना रोकण फिर सख्ती नाल कहणगे, जे सख्ती नाल ना रोकण ते फिर बाबा जी नूं डांग भी चुकनी पऊ भी मूर्खो तुसीं तां कंधां तोड़ी जांदे हो। ते वो फिर विद्यार्थी अगों दलील देण कि फिर की हुंदा जे कंधां टुट गईयां, छत डिग पू। ते फिर वो अगों दलील देण भी छत तां पिलरां ते खड़ी है, कंधां दा की काम है? कंधां दा की काम है? जे ढह जाणगियां टुट जाणगियां इन्हां दा की काम है? ते जे बाबा जी कहने वो पढ़दे है, वो पढ़दियां दा की काम है? इत्थे आपां कथा कीर्तन ही करना, पढ़दियां दा की काम है? ये मूर्खता ही है। मूर्खता तो सिवाय कुछ भी नहीं है। देखो किड्डी कमाल दी गल है, साडी कौम ने की कीता, जिहड़ा सब तो अहम जिम्मेवारी वाला काम है, सब तो अहम जिम्मेवारी वाला काम है, वो है धर्म के सिद्धांतां परंपरावां ते मर्यादा का प्रचार, वो असीं मूर्खां हवाले करता, जिहदे कारण अज साडी ये दशा हो गई है। अज साडी ये दशा हो गई है। असी अपने अनमोल अमीर सिद्धांतां तो, असी अपनियां अमोल अमीर परंपरावां तो, जिन्हां सिद्धांतां जिन्हां परंपरावां की राखी दे लई साडे महान पूर्वजां ने खून डोलिया, शहीदियां दित्तियां, असी उन्हां नूं रौंदना शुरू कर दिता, उन्हां दा मलिया मेट शुरू कर दिता, उन्हां नूं रौंदना शुरू करता, उन्हां दा मलिया मेट करना शुरू कर दिता। ते असीं चुपचाप देखी जाने, ताड़ियां मार के हसी जाने, ताड़ियां मार के हसी जाने। इस करके कौम नूं बड़ा सोचण दी समझण दी जरूरत है। ये भी दलील दी जाती, कहंदे असीं संस्था का थोड़ी नुकसान करते हैं, असीं तां संस्था के उत्ते जिहड़े व्यक्ति बैठे उन्हां दा नुकसान करते। इस संस्था के माड़े व्यक्ति बैठे उन्हां दी आलोचना करनी, उसारू ढंग दे नाल करनी, ये साडा फर्ज है, करनी चाहिए है। पर एक गल ये भी चेते रखनी चाहिए है कि संस्थावां नूं व्यक्तियां ते व्यक्तियां नूं संस्थावां दे नालों जुदा करके नहीं देखा जा सकता। इस करके संस्थावां नाल जुड़े व्यक्तियां दी कुरदार कुशी करनी, ये भी संस्थावां नूं ढाह लाउण वाली गल ही हुंदी, और भी बेवजह, वो भी बेवजह। इस करके असीं सोचिए
समझिए। मैं अज दी नौजवानी नूं ये अपील करनी चाहुंदा है कि किताबां आप पढ़िया करिए, बाणी आप पढ़ना शुरू करिए। सोशल मीडिया तो धार्मिक ज्ञान लैण दी बजाए ना असी धार्मिक पुस्तकां पढ़नियां शुरू करिए, तो वो पुस्तकां पढ़नियां शुरू करिए जिहड़ियां सानू गुरु दे नज़दीक लैके आउंदियां, जिहड़ियां सानू गुरद्वारे वल जाण लई प्रेरित करदियां ने, जिहड़ियां सानू संगत च बैठण लई कीर्तन सुणन लई प्रेरित करदियां ने। वो लिखतां पढ़न दी लोड़ नहीं है जिहड़ियां सानू गुरु तो ही दूर करदियां ने, जिहड़ियां सानू सिखाउंदियां ने गुरद्वारे जाण दा फायदा कोई नहीं, कीर्तन सुणन दा फायदा कोई नहीं, कथा सुणन दा फायदा ही कोई नहीं। इहो जे प्रचार तो दूर रहिए। मैं अंत दे विच फेर संत बाबा अमीर सिंह जी नूं इस गल्लों मुबारकबाद दिना कि एक तो वो हर साल उस शख्सियत नूं याद करदियां समागम करवाउंदे ने जिन्हां ने इत्थे पुरातन कीर्तन शैली नूं मुड़ सुरजीत करन लई राग आधारित, शब्द प्रधान राग आधारित विद्या देण दे योग प्रबंध कीते ते बाबा जी उस उन्हां दे अरंभे कारजां नूं अगे तोर रहे ने संत बाबा अमीर सिंह जी। मैं इस लई इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद भी करदा।